वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं हमारे परम श्रद्ध कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्यदा केष्टदा। ठाकुर जी ने आज जी के पास एक प्रश्न पूछा गया। वो प्रश्न था कि योग्य दीक्षा पात्र कैसा होना चाहिए। जो दीक्षा अर्थात कौन ऐसा कैसा उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और किस तरह के उनका योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब ऐसे व्यक्ति को उनको दीक्षा दिया जाए। दीक्षा लेने योग्य जो उनके अंदर जो कैपेसिटी है या उनकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, मूल बात ये था। अर्थात तब ठाकुर जी ने हमारे श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दास को कहा कि आप देखिएगा, जिसका भी आपके प्रति श्रद्धा हो, यदि आपके प्रति श्रद्धा है तभी वो दीक्षा के योग्य हैं। तुरंत हमारे केष्टदा ने प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि हमारे प्रति श्रद्धा होने से क्या होगा, हमारे माध्यम से आपके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मंगलमय के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा जब तक नहीं होता है तब तक वो दीक्षा लेने के योग्य नहीं होते हैं। और इस बीच में एक बात ये कहा, तो इसीलिए फिर कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने कहा, मैं तो ऋत्विक हूँ और मुझे अनुसरण करने से और मेरे प्रति श्रद्धा होने से क्या होगा, श्रद्धा तो आपके प्रति होना चाहिए। ठाकुर जी इस बात को कोट करते हुए कहते हैं, हाँ, आपके प्रति जब श्रद्धा होगा तभी तो वो हमारे प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, क्योंकि वो जो दीक्षा ले रहे हैं वो आपके आचरण चाल चलन चरित्र से प्रभावित होकर आपसे प्रभावित होकर आपके प्रति आकर्षित होकर ही वो दीक्षा ले रहे हैं। तो अर्थात एक ऋत्विक दादा या एक ठाकुर जी को ग्रहण करके चल रहे व्यक्ति, उनका आचरण चाल चलन चरित्र अर्थात ऐसा उनके अंदर से रिफ्लेक्शन हो जो उनको याजन करे, बिना बताए याजन करे। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को कहते थे कि तुम बोलो नहीं, तुम्हारा मुंह से शब्द बाण से यह याजन ना हो, तुम्हारी आचरण से तुम्हारी व्यवहार से ऐसा रिफ्लेक्शन समाज को मिले और तुम्हारा जो परिवेश को मिले, तुम्हारे वातावरण में इस तरीके का रिफ्लेक्शन फैल जाए कि उससे प्रभावित होकर तुमसे पूछने के लिए वो बाध्य हो जाए कि आप किसको अनुसरण कर रहे हैं, आपके जीवन में इतना चमक इतना रिफ्लेक्शन कैसे हैं, आप अपने जीवन में इतनी सुंदरता को संवार करके कैसे चल पा रहे हैं, आप अपने जीवन में आप इस तरीके का आध्यात्मिक जीवन प्राण होकर के आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपका जीवन इतना नियंत्रित है, इतना नियंत्रित कैसा संभव है, आपने अपने परिवार को इतना सुंदर नियंत्रित करके चला रहे हैं, इनका रहस्य क्या है। इस तरह से मनुष्य के अंदर जब प्रश्न चिन्ह उत्पन्न ना हो जाता है तब तक तुम्हारा आचरण ठीक नहीं हुआ है। तो हमें परमपिता की इस बात को याद में रखते हुए हमें अपने अंदर अपने चरित्रों को अपने जो चलन है उस चलन में ध्यान देना होगा और सदैव हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हमसे गलतियां क्या हो रही हैं। जिस दिन हम अपने आप के अंदर गलतियां को देखना सीख जाएंगे उस दिन मान लीजिए कि हम अपने आप को परिवर्तन करने में सफल हो पाएंगे। जब तक हमारा अपना दृष्टि अपने को ही अपने के द्वारा किए गए गलती को गलती के रूप में दिखाई नहीं देता है तब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जीवन का परिवर्तन करने का यह पहला सोपान होता है कि जिस दिन से हम अपने अंदर अपने कमियां दिखाई दे और दूसरे के अंदर अच्छाई दिखाई दे। जब दूसरे के अंदर अच्छाई दिखाई देने लगता है, अपने अंदर कमियां दिखाई देने लगते हैं, तभी हमारी जो सत्ता या आत्म उन्नयन तभी संभव होते हैं। और ऐसे करते करते जो वृत्ति प्रवृत्ति का जो जाल है उस जाल को हम काट पाते हैं और तभी साक्षात आत्मा का दर्शन होता है, उससे आत्म साक्षात्कार होते हैं। साक्षात आत्मा का दर्शन और कुछ नहीं, उस सत्य का दर्शन, उस सत्य को जानना। उस सत्य को जब हम जान जाते हैं, सत्य को जब जान जाते हैं तब हमारी विचार में भी शुद्धि आती है और हमारी दृष्टि में भी शुद्धि आती है, हमारे सुनने में बोलने में सब जगह वो रिफ्लेक्शन फैल जाती है और सब में परिवर्तन आती है। तभी तो बोलते हैं कि संजात संजायति श्रद्धा, श्रद्धा है दृष्टि सिद्धता। जब हमारी जो सत्य के साथ हम युक्त होते हैं तब हमारे अंदर श्रद्धा का जागरण होता है और श्रद्धा के जागरण के साथ हमारी दृष्टि शुद्ध होती है और जब दृष्टि शुद्ध होती है हम सही सही देखने के लायक होते हैं
और वास्तव को देखना ही इसको बोलते हैं दर्शन, और हम दार्शनिक बन जाते हैं। जब सब दार्शनिक दृष्टि से हम किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, तब तक हम उस वस्तु का जो असलियत है, रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हम उनकी वास्तविकता को समझ जाते हैं तब हमारी अंदर विश्वास आता है, और वो जब विश्वास आती है वो विश्वास हमें भक्ति को लाता है, और ये भक्ति जैसे गाढ़ा हो जाते हैं और उससे प्रेम आ जाता है। और जब प्रेम हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे अंदर निर्विचारता आती है, हमारे अंदर प्रश्न शून्य हो जाते हैं, तभी हम प्रभु के हो पाते हैं, तभी हम सरेंडर हो पाते हैं, तभी हम संपूर्ण रूप से अपने को अर्पण कर पाते हैं। नहीं तो इससे पहले केवल हम अपने शब्द में बोल पाते हैं, लेकिन अंतरात्मा से अपने आप को प्रभु के चरण में हम समर्पित करने में असक्षम होते हैं। तो आज प्रभु को पकड़ करके, उनको निर्देश को पालन करके हम अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए कि जिस परिवर्तन के माध्यम से हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारा समाज और राष्ट्र में एक नवजागरण का सृजन हो और पुनः सृष्टि सत्य युग का स्थापना हो। वंदे पुरुषोत्तम।